दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोले। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि अगर आपको वह नोटिफिकेशन में लग रहा है कि हमें काम का वीडियो है तो वह आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में यह टाइप करना है कि SKYEDUCLUB, उसके बाद फिर .com। जैसे ही क्लिक करेंगे तो और इसके बाद इंटर वाले बटन पे क्लिक कर दे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से संबंधित जानकारियाँ दिया गया है। अगर इसमें कोई भी वाली जानकारी नहीं दिया जाता है कि आप बैंकिंग में यह सब जानकारी मिलेगा आपको। क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग, पेमेंट बैंक, जिसमें कि एयरटेल और फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड जानकारियां दिया जाएगा, और जियो पेमेंट बैंक का भी है, वो अभी अपडेट नहीं किया गया है यहाँ पर। उसके बाद सेविंग अकाउंट, जिसमें कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, बंधन बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद आते हैं लोन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, लोन ऐप, पर्सनल लोन, तो यहाँ पे ये सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो इस पर आपको जो भी कैटेगरी में आपको लग रहा है कि यह कैटेगरी मेरे काम का है और इस बैंक में मेरा खाता है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना, मेरे में नेट नहीं, नेट भाग चुका है, जिसको हमको एक बार नेट को अपडेट कर लेना है। अब आ गया है लगता है। इस तरह से आपको इस यहाँ पर पेज ओपन होगा। यह ऐड है, इस पे आपको मुश्किल से ही क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐड पे क्लिक मत कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर जो भी बैंक, यदि आपको फिनो पेमेंट बैंक का CSP ID क्रिएट करना है, PNB में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कैसे करेंगे, PNB फंड ट्रांसफर ऑनलाइन, PNB में रुपए डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे करें इन हिंदी, घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जियो पेमेंट बैंक ओपन कैसे करें, बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड का डिटेल क्या है और अप्लाई कैसे करें, गूगल पे से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, बेस्ट रिवार्ड क्रेडिट कार्ड क्या है, ये सारी जानकारी दिया गया है। अप्लाई फॉर SBI क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन, SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, घर बैठे अप्लाई करें बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर स्टूडेंट, SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होंगे, जैसे कि UPI 123 पे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, UPI 123 पे एक्टिवेट कैसे करें, ATM से चेक बुक अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें, PNB में पर्सनल लोन अप्लाई इन हिंदी कैसे करें, PNB में पर्सनल लोन कैसे ले, पंजाब नेशनल बैंक से लोन कैसे ले, पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन खाता कैसे खोले, ICICI डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें, SBI जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करें, जस्ट मनी क्या है, PM मुद्रा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ऑफलाइन तरीका से एक्सिस बैंक में मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलते हैं, HDFC बैंक में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, नेट बैंकिंग के द्वारा एक्सिस बैंक से चेक बुक ऑर्डर कैसे करते हैं, ICICI बैंक अमेजन पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें,
हाउ टू जनरेट बैंक ऑफ इंडिया ATM पिन जनरेट ऑनलाइन, बैंक ऑफ बड़ौदा CSP ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, सिविल स्कोर चेक कैसे करें, पर्सनल लोन टिप्स क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। 2022 में आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक कैसे करें, SBI ATM कार्ड अप्लाई फॉर्म कैसे करें, 2022 में कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे, इस और HDFC क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको आज बताने जा रहे हैं कि जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे। यह पोस्ट पीछे ही था, हम आगे बढ़ गए कि आपको ये वेबसाइट का थोड़ा रिव्यू देने लगे। तो ये है जियो पेमेंट बैंक के, यहाँ पर आपको जियो पेमेंट बैंक में यह ऐड है, जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह पोस्ट को डिटेल में बताते हैं आपको। यहाँ पर दिया गया, हेलो दोस्तों नमस्कार, इस ब्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं। जियो पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोले। जियो पेमेंट बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टनर रिलायंस जियो ने जियो पेमेंट बैंक की शुरुआत किया है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 में जियो पेमेंट बैंक शुरू करने की इजाज़त प्रदान किया गया था। वही RBI की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जियो पेमेंट बैंक 3 अप्रैल 2018 से भुगतान प्रणाली के रूप में बैंकिंग कामकाज शुरू कर रहा है। वही दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल ने नवंबर 2016 में अपना एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत किया था। उसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक ने भी 2017 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा स्थापना किया गया था। वही फिनो पेमेंट बैंक का भी स्थापना पिछले साल, यानी कहने का मतलब है कि 2016 या 18 में ही जून महीना में बैंकिंग कामकाज की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू किया था। अगर बात किया जाए कि जियो पेमेंट बैंक के बेनिफिट के बारे में, क्योंकि खाता जैसे ही खोलेंगे तो आपके इनके बेनिफिट के बारे में मालूम होना चाहिए और इसके लाभ हानि क्या है, ये सारी जानकारी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर खुलवाएंगे तो कुछ फायदे की बात होगी। जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जियो के ये बेनिफिट हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए जियो पेमेंट बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर पेमेंट बैंक में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वह जल्द आ जाएगा। जियो पेमेंट बैंक में म्यूचुअल फंड की सुविधा प्रदान किया गया है। जियो पेमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक में फिजिकल कार्ड या नॉन फिजिकल डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान किया गया है। जियो पेमेंट बैंक के अकाउंट से आप बहुत सारे बिल जमा कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, टोल रिचार्ज इत्यादि करवा सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में आप 1 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट से चैरिटी और डोनेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्हें भी पढ़े, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। यदि आपको इसमें से ये 4 पोस्ट दिया गया, इसमें से कोई अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक की एक्सिस ऑनलाइन सेविंग अकाउंट,
टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, लोन प्रोडक्ट, रिटेल बेनिफिट और कोटक महिंद्रा बैंक। एक्सिस बैंक स्टार सेविंग अकाउंट ऑनलाइन, यह अकाउंट ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से खोला जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी प्रोसेस की प्रक्रिया यहाँ पर बता दिया गया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग विथ जीरो बैलेंस इन HDFC बैंक, यानी कि HDFC बैंक में भी ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के जो भी प्रोसेस है इस पोस्ट में आपको डिटेल में बताया गया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपको वहाँ पर HDFC जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का बेनिफिट क्या है और वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी प्रोसेस है, जो भी उसमें चाहिए वो सारी जानकारियाँ आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेनिफिट ऑफ जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक में आप आधार कार्ड के द्वारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन प्रक्रिया से खोल सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट होल्डर अपना अकाउंट में 10 यानी कि 1 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। जियो पेमेंट बैंक के द्वारा आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बैंकिंग सिस्टम में आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान किया गया है। यह खाता खुलवाने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जिसमें कि जियो सिम होना चाहिए, तभी आप जाके जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप जियो पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो उससे अगर आप जियो का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको कमीशन प्राप्त होगा लगभग 20% तक का। जियो बैलेंस सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड या मास्टर डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग किसी भी ATM मशीन में जाकर आप करवा सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक में सिर्फ इंडिया में लेन देन कर सकते हैं। अभी आपको जियो पेमेंट बैंक के द्वारा लोन की अनुमति प्रदान नहीं किया गया है और यह प्रोसेस बहुत जल्द आने वाला है जियो फिनांस के द्वारा, जो कि अभी बाज़ार में लोन पर मोबाइल फिनांस कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे। खोलने का क्या प्रोसेस है, चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके बाद या अगर आपको यह लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सबसे यहाँ पर यह पेज को ओपन करना है, वह नीचे आना है, ये वाले हेडलाइन पे आना है। उसके बाद ये वाले स्टेप पर आपको यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन, यहाँ डाउनलोड लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना है तो आपको प्ले स्टोर ओपन होगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप डाउनलोड करने के बाद माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब आपको वहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है। अब आपको वेलकम टू माई जियो पेमेंट बैंक जैसा लिखा रहेगा, वहाँ पर आपको गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको जियो एप्लीकेशन के द्वारा सिम वेरिफिकेशन करवाना है, वहाँ पर आपको जियो 4G वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन है वहाँ पर क्लिक करना है। अगर हाँ, सबसे बड़ी बात वह है कि जिस सिम से आप मैसेज वेरिफिकेशन करवाएंगे वहाँ पर उस सिम में बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मैसेज वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर बैलेंस चार्ज लगता है, जिससे अगर आपके सिम में बैलेंस नहीं होगा तो यह सिम वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है तो एम पिन क्रिएट होगा। एम पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जो आपको 4 अंकों का एम पिन होता है वह अपना मनपसंद रख ले। जिसके बाद या अगर आप एम पिन तो रखना ही है, अगर आप फिंगरप्रिंट का भी यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर दीजिए। जिसके बाद आप अपना फिंगर सटाइए। जैसे ही आप जियो पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का
नेट बैंकिंग ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप फिंगर दे के डायरेक्ट खोल सकते हैं, जैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को खोलते हैं, कैमरा लेने में काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन खोलने में काम करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको काम आएगा। जैसे ही आपका एम पिन बन जाता है तो आप ज्वाइन नो पर क्लिक करें। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन आता है कि ज्वाइन नो वाला, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो केवाईसी, तो वहाँ पर एक जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर सेंटर यानी कॉल सेंटर से कॉल आएगा, वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल पेन एक रखना है, वो प्लेन पेपर रखना है, जिससे पे आपको एक सिग्नेचर करना होता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो भेजना होता है। ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो आपको इस तरह का, जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको इस तरह का एक SMS आएगा। ये ORN नंबर है, जिसके कुछ ही देर बाद आपका यह अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए कि इस पोस्ट के अंदर जो डिटेल बताया गया है और इस खाता का जो डिटेल है, इस जियो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का जो डिटेल है वह आपको हम बताते हैं। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना ही SMS अलर्ट का चार्ज लगता है। इंटरेस्ट रेट और सेविंग अकाउंट यानी 3.5% पर एनम के रूप में दिया जाता है, जो 9 सितंबर 2020 से चालू है। सर्विस फी, सर्विस क्या है इसके अंदर और कितने चार्ज लगते हैं, ये डिटेल देखिए यहाँ पर। अकाउंट ओपनिंग फ्री 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 है। अगर इसमें किसी प्रकार का मनी ऐड करते हैं या फिर इसमें अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह फ्री है। कैश डिपॉजिट करते हैं SBI ब्रांच से तो आपको 2.5 रुपये पर 1000 डिपॉजिट करने पर लगता है, यानी, और बिल पेमेंट करने पर 0 चार्ज है। फंड ट्रांसफ़र करने पर 0 चार्ज है। विद इन जियो पेमेंट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो फ्री अनलिमिटेड है, जितना करना है वो उतना कर सकते हैं। फ्रॉम जियो पेमेंट बैंक अनदर बैंक, यदि IMPS कर रहे हैं तो फ्री है, अनलिमिटेड है। फ्रॉम जियो पेमेंट बैंक टू अनदर बैंक फ्री है, अनलिमिटेड है, इसमें किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं दिया लगेगा। अगर आप हिंदी में वो नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में बताया गया है। तो वीडियो में सबसे पहले आपको शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर आपको जियो पेमेंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने से पहले आपको जियो मनी वॉलेट क्रिएट करना होता है। उसके बाद जाके जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए जियो मनी वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है कि जियो मनी एप्लीकेशन। जैसे ही टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको आ जाएगा, जिसके बाद इंस्टॉल वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो जियो मनी वॉलेट एप्लीकेशन ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको जियो सिम से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है, जिसपे कि आपको वेरीफाई मांगेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लॉगिन और साइन अप, ये दोनों में से जो करना है कर सकते हैं, लेकिन जियो का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें कि गवर्नमेंट का ID जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। उसके बाद फिर से आपको 4 अंकों का एम पिन सेट करना है। जब तक ये 4 अंकों का एम पिन सेट नहीं करेंगे तब तक यह जियो मनी वॉलेट क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही 4 अंकों का एम पिन डिजिट
सबमिट करते हैं तो आपको कंग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा कि आपका जियो मनी वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है पूर्ण रूप से। तो इस तरह से आप सबसे पहले जियो मनी का वॉलेट क्रिएट करें, तभी जाके जियो में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दिया गया है, तो इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या सब डिटेल है। जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन, ये तो गलत है, ये तो पहले बता चुके हैं। जियो पेमेंट बैंक यूपीआई ऐप भी एक्टिवेट करा सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक में डेबिट कार्ड इश्यू करा सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक में कौन कौन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक में वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन होता है। ग्राहक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तभी वह खाता खुलवा सकता है। जियो पेमेंट बैंक ग्राहक अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रख सकता है। जियो पेमेंट बैंक के खाते में कोई भी प्रकार का न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, इस तरह से यहाँ आपको वीडियो खत्म होता है। लेकिन अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करेंगे यह जानना चाहते हैं, तो इसको स्क्रॉल करने के बाद नीचे में एक पोस्ट आता है जो हम आपको किए इससे पहले, उस पर क्लिक करना है तो आपको सीधे आपको घर बैठे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बताया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में थोड़ा दे देते हैं, 10 मिनट टाइम बचा हुआ है। तो घर बैठे पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। जीरो बैलेंस ओपन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। जीरो बैलेंस खाता को ही आप जनधन योजना का अकाउंट भी कह सकते हैं। अभी के समय में सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं। तो चलिए, नीचे एक पेज को स्क्रॉल करना है। जैसे किसी प्रकार की जीरो बैलेंस अकाउंट की जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज आपसे बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट का फीचर क्या सब है, और जी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने का लाभ क्या है, उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई इन हिंदी। पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई इन हिंदी। पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया रहता है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपने मोबाइल या लैपटॉप से खाता खोल सकते हैं वीडियो केवाईसी के द्वारा। वही दूसरा जो तरीका है वह आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाना है, वहाँ पर एक फॉर्म भरना है, या कोई वहाँ पर खाता खोल रहा होगा तो उसे कहना है कि हमको पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, तो वह ओपन करके आपको दे देगा। पोस्ट ऑफिस में जो ऑफलाइन खाता खोलता है उसे बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं। जो खाता ऑनलाइन खोला जाता है उसे पोस्ट ऑफिस डिजिटल सेविंग अकाउंट कहा जाता है। तो आप वैसे तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस अकाउंट अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, या फिर आप IPPB मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर क्लिक करना है, ओपन करना है। IPP एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन कर ले। ओपन करने वक्त कुछ परमिशन मांगेंगे जिसे अलाउ कर देना है, डिसअलाउ नहीं करना है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है तो ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके फर्स्ट ऑफ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन फॉर्म होता है तो वहाँ कुछ डिटेल भरना होता है। अगर आपसे वहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है तो जैसे मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, जो भी डिटेल है वह आपको फिल कर देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है।
स्टेप 5, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी आता है, जो आपके जो नंबर वहां पर टाइप किए थे उसके उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, या फिर आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसको सबमिट कर देना है। फिर आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आधार कार्ड नंबर भरने के लिए कहा जाएगा, साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है, उसके चेकआउट करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट कर देना है। आधार कार्ड वेरीफाई होते ही आपसे कुछ फिर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे पैन कार्ड, एड्रेस डिटेल, एडिशनल अकाउंट इंफॉर्मेशन भरना है। जिसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपनी माँ का नाम टाइप करना है, आप विवाहित है या अविवाहित है वह इंटर करना है, या अगर जो भी है वहाँ या पति या पत्नी या पिता का नाम इंटर करना है। और फिर आपको अपने माँ या पिता का नाम इंटर करना है। सभी डिटेल सबमिट करने के बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 भर देना है। अगर आपके पास अस्थाई पता, उसके बाद फिर से अपना वर्तमान पता और अस्थाई पता भरना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल आएगा और नॉमिनी डिटेल का फुल डिटेल भर देना है, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसमें आप नॉमिनी डिटेल में आपका नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस या आधार नंबर मांगा जाएगा, वो सब भर के सबमिट कर देना है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण डिटेल भरना है, जैसे नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, इनकम और एजुकेशन। अब आपको वहां पर एक फिर से एक ऑप्शन आएगा, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन यानी पीईपी, तो उस पर यस नहीं करना है, वहां पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब स्टेप 10 में आते हैं। अब आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, जिसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए था, या उस पर यस कर दे या नहीं तो छोड़ दे उसे, ये उतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये स्टेप 11 ये बहुत जरूरी है। अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो डीबीटी मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे सरकार के द्वारा कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर से रिकेवाईसी कराना होगा, फिर डीबीटी मैपिंग करना होगा, बहुत सारा लफड़ा हो जाता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जैसे मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, ये तीनों पे टिक लगा देना है। और उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा कि आपका पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट या डिजिटल सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इस तरह से आज का वीडियो यहाँ पर हम आपको खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत देर से बना रहे थे। और यहाँ पे इसको लॉगिन प्रोसेस थोड़ा सा ये भी जान लेना जरूरी है। लॉगिन प्रोसेस, लॉगिन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, खोलने के बाद कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ को इंटर करें, फिर उसके रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना एम पिन सेट करना है। एम पिन सेट करते ही आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन या लैपटॉप लेना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पर यहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं 999 रुपये में मात्र। टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके हमको मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर है, बहुत सारा ऑप्शन दिए हैं, हमसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, जिसके लिए आपको ये सब को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप फेसबुक वाले पेज है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप क्लिक यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होगा, इस यहाँ पर आपको लाइक वाले लाइक कर देना है, क्योंकि इसको लॉगिन करना है। उसके बाद ही लाइक वाला ऑप्शन आता है। लाइक करेंगे तो आपको मैसेज बहुत जल्द आ जाएगा।
हम्म। हाँ। ठीक है जी। ये चाय होगा।